एक समय की बात है, एक घर में अंश नाम का लड़का अपनी माँ और अपनी वाइफ के साथ रहता था। एक दिन सुबह सुबह अंश अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और कहती है, देखो जी अब बहुत हुआ, अब मैं आपकी माँ के साथ नहीं रहने वाली। अरे नैना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? घर में बस 3 ही लोग तो रहते हैं, तभी तुम्हें प्रॉब्लम है। जाओ नैना, मुझे शांति से काम करने दो। यह सुनकर वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन मन ही मन में अपनी सास को कोसती रहती है। इनकी माँ तो मेरा सर दर्द बन के बैठी है। थोड़ी देर बाद नैना आराम से बैठकर फोन चला रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, लेकिन नैना पे कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी उनकी सास दोबारा आवाज देती है, पर नैना सुनकर भी अनसुना कर देती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा एक गिलास पानी ले आओ। उनके बार बार आवाज देने पर नैना गुस्से में उठती है और पानी लेकर आती है। ये लो माजी, पी लो पानी। बेचारी सास चुप रह जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर नैना का रवैया अपने सासू माँ के प्रति वैसा का वैसा ही रहता है। बेचारी सीधी सादी सास कुछ नहीं कहती। आए दिन सास को लेकर नैना और अंश में तकरार चलती ही रहती। एक दिन अंश अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर वापस आता है, तभी नैना कुछ काम कर रही होती है। वह उससे पूछता है, अरे नैना क्या बना रही हो? जहर बना रही हो अपने लिए। अभी तो प्यार से बात कर लिया करो, हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती हो। आप फैसला कर ही दीजिए, आपकी माँ इस घर में रहेगी या मैं? अरे वो मेरी माँ है, बचपन से पाला है उन्होंने मुझे, मैं उनसे कैसे दूर जा सकता हूँ? प्लीज समझो ना, मुझे कुछ नहीं समझना है। ठीक है मत समझो, मैं जा रहा हूँ। अंश नैना से तंग आकर अकेले छत पे चला जाता है और वहाँ बैठकर सोचने लगता है कि ऐसा क्या करूँ जिससे नैना समझ जाए। नैना को कैसे समझाऊं? क्या करूं? क्या करूं? आइडिया, नैना की मम्मी को कॉल करता हूँ। अंश अपनी सास के पास कॉल करके उन्हें उनकी बेटी की सारी बातें बताता है। दूसरे दिन नैना अपना काम कर रही होती है, तभी किसी का कॉल आता है। हेलो, हाँ माँ बताइए। माँ आप इतना रो क्यों रही हो? नैना की माँ रोते हुए नैना से कहती हैं कि उनकी बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर नैना गुस्से में, भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं? तभी वहाँ पर अंश आ जाता है और नैना से पूछता है, क्या हुआ नैना, तुम इतना क्यों परेशान हो? अरे मेरी भाभी ने मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया, ऐसे कैसे कर सकती है वो? ये सब सुनकर अंश को कहते देर नहीं लगती। अरे इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है? जैसे तुम मेरी माँ के साथ कर रही हो, वैसे तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ के साथ कर रही है। अंश की बातें सुनकर नैना समझ जाती है और सोचने लगती है कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया। अरे ओ बहू, आप क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देती? निकल जाइए मेरे घर से। बहू, अरे ओ बहू, जरा चाय ले आओ। लो पी लो चाय। वह सोचती है कि मैंने अपनी सास के साथ कितना गलत किया, मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह रोते हुए अपनी सास के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए। अरे बहू तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं किया है तुमने।
अरे प्लीज बहू, तुम रोना बंद करो। माजी माजी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू। नहीं माजी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। प्लीज माजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप मेरी सास नहीं, माँ हो। अरे बहू, देर से समझी तो समझ तो गई, मेरे लिए उतना ही काफी है। थैंक यू माजी। समझ गई नाना। सच में माँ अपनी हो या किसी और की, माँ तो माँ होती है।